हेलो एवरीवन। चैप्टर की स्टार्टिंग में मू फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है। अंदर से हंसने की आवाज़ आ रही होती है और मू चैन मोया को कहता है, मोया मैं तुम्हारे साथ दोबारा भी खेलूंगा। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर कहता है, सर आज आपकी 7 बजे अपॉइंटमेंट है, सो आपको जाना होगा। इधर जेंग आंट लैन को कह रही थी, आंट लैन क्या अब मैं जा सकती हूँ? और मू चैन मोया को कहता है, मोया अच्छे से रहना, मुझे जाना होगा। जेंग कहती है, मिस्टर मू चैन कहता है क्या? जेंग टिफिन दिखाकर कहती है, ये आपके लिए। मू चैन कहता है, मैंने बहुत खा लिया है, मुझे ये नहीं चाहिए। जेंग कहती है, आपको गलत फहमी हो रही है, ये मेरी फ्रेंड ये किंग के लिए है। तो मू चैन अपना फेस बिगाड़ देता है। जेंग कहती है, मैंने सुना है कि आप जिनसान जा रहे हो, मेरी फ्रेंड भी उसके नज़दीक ही है, मैं चाहती हूँ कि आप ये टिफ़िन उसे देने में मेरी हेल्प करो। तो मू चैन कहता है, मेरा टाइम बहुत कीमती है, तुम इसे अपने आप क्यों नहीं दे आती? जेंग कहती है, मुया बहुत रोटी है तो इस वजह से मेरे पास हॉस्पिटल जाने तक का टाइम नहीं मिल पाता है, मुझे पूरे दिन काम करना पड़ता है। सो मू चैन कहता है, ओवर टाइम है। फिर वो जेंग को पैसे देकर बोलता है, ये तुम्हारे ओवर टाइम के पैसे ले लो। तो जेंग पीछे मुड़ जाती है और कहती है, मिस्टर मू बात पैसों की नहीं है, और वो टिफ़िन पैक करने लग जाती है। मुया उसकी ड्रेस पकड़कर मम्मी कहती है। तो जेंग उसे गोदी में उठाकर कहती है, मुया अच्छे से रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तो मुया रोने लग जाती है और ये सुनकर मू चैन को गुस्सा आ जाता है। लेकिन इतनी तामझाम के बाद भी उसे उस टिफ़िन को लेकर जाना ही पड़ता है और वो सोचता है, ये लड़की मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वो ये टिफ़िन देने के लिए अंदर जाता है तो उसे देखकर वहाँ की नर्स आपस में बातें करने लग जाती है कि ये कितना हैंडसम है, ये कहाँ जाना चाहता है एंड ऑल। कुछ नर्स तो उसके पास ही आ जाती है और कहती है, हेलो थर्ड यंग मास्टर, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देता है। फिर वो ये किंग के रूम में पहुंच जाता है तो उसे देखकर यीशु कहता है, मिस्टर मू जेंग शाओ कहाँ पर है? वो उस टिफ़िन को वहीं पर रख देता है और वो नर्स भी अभी भी बातें कर रही थी कि ये सिर्फ रीच ही नहीं बल्कि हैंडसम भी है। मू चैन कहता है, जेंग शाओ नहीं आ पाई तो उसने ये राइस यहाँ देने के लिए कहा था, उसने ये अपने हाथों से बनाया है और ये काफ़ी टेस्टी भी है। जेंग शाओ ने यह भी कहा है कि तुम सबसे पहले सूप पी लेना और उसने यीशु जी के लिए भी भेजा है। उसे इतनी बातें करते हुए देखकर सभी सोचते हैं कि हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये इतना बोलता भी है। और मू चैन भी सोचता है कि मैं आज इतनी सारी बातें क्यों करने लगा, क्या मुझे जेंग शाओ की वजह से बोलने की बीमारी लग गई? और अपने मन में सोचता है, ये सब मुया के लिए है, मुया के लिए, बस तुम टेंशन मत लो, ये सब कुछ मुया के लिए है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो वो नर्स भी उसे गुड बाय सर कहती है। किंग उसे रोक कर कहती है, तुम जेंग शाओ से रिलेट कैसे कर पा रहे हो? तो मू चैन सोचता है, मेरी और उसकी क्या रिलेशनशिप है? फिर किंग का ध्यान जाता है कि सूजी किधर निकल लिए। सूजी तो मू चैन के पास आया होता है। मू चैन कहता है, मिस्टर यी क्या प्रॉब्लम है? तो ये सूजी कहता है, मिस्टर मू मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं आशा करता हूँ कि आप उसे तकलीफ नहीं पहुँचाओगे। मू उसे पूछता है कि तुम उसकी इतनी केयर क्यों दिखा रहे हो? तुम्हारी माँ के कारण ही उसके पेरेंट्स के डिवोर्स हुए थे, तुम और तुम्हारी फैमिली उसे हर्ट करती है। तो यीशु शॉक हो जाता है। फिर उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसे हमेशा से अपने दिल से सिस्टर माना है। मैं बता देता हूँ कि अगर आपने उसे ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुँचाई तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मू चैन तो एक सेकंड भी वहाँ पर नहीं रुकता है और वहाँ से चला जाता है। और यीशु जी भी गुस्से में कहता है, जेंग शाओ। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।